नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आपका जो मैथ का सेशन चल रहा है, मैथ में आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर क्लास। ठीक है, यानी कि 14वां क्लास होगा आज। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसमें दोस्तों जो है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और याद रखना यहाँ से भी आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यानपूर्वक आप लोग अच्छे से समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। और जो भी फार्मूला आपको बताएंगे सारा आप लोग कॉपी में लिख के रखेंगे, एग्जाम में ज्यादा काम आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इससे पहले आपका दोस्तों 1 से लेकर 13 तक आपका क्लास हो चुका है। जिसका भी छूटा हुआ है या जिसको मैथ नहीं आता है समझ में, या जिसका मैथ बिल्कुल जीरो है, जाके सीखिए। मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बिना मैथ का दोस्तों 70 प्लस स्कोर करने में बहुत कठिनाई होगा, इसीलिए मैथ भी जरूरी है 70 प्लस स्कोर करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों दिया है कि यदि दोस्तों करें कि 2000 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई दोस्तों जो है साहूकार कर्ज देता है तो 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितना राशि प्राप्त होगा। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अगर जब पूछ दे कुल राशि, तो कुल राशि हम क्या बताए थे, पिछले क्लास में ही बताए थे। कुल राशि को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, यानी कि ए आपका क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। क्या हो गया, मिश्र धन। ठीक है, तो डायरेक्ट इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख लेंगे सभी लोग, P इंटू 1 प्लस आपका क्या होता है आर आपका रेट हो गया, और यहाँ पे बट्टे 100। ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से टी मतलब समय हो गया। देखिए, पी आपका मूलधन हो गया, आर यहाँ से आपका रेट हो गया यानी कि दर हो गया, और टी आपका टाइम मतलब समय हो गया। ये फार्मूला आप लोग लिखेंगे। इसी फार्मूला दोस्तों याद रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए ए बराबर आपको क्या बताए थे, यानी कि 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस आर बट्टे यहाँ से 100, और पावर आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कीजिए अप्लाई। पी कितना दिया है, 2000 दिया है, 2000 यहाँ पे लिखिए। ठीक है, 2000 लिख लिए इंटू 1 प्लस 1 आर देखिए आपको कितना दिया है, 5 दिया है, 5 बट्टे यहाँ से कितना हो जाएगा आपको, यहाँ से 100 हो जाएगा। ठीक है, और वर्ष कितना दिया है, तो 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष ऊपर में हो जाएगा। ठीक है, पावर में। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए, इसका क्या होगा, यहाँ से 2000 हो गया, इधर यहाँ से काटिए, इधर अगर काटेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, ये 5 दूना 10 यानी कि 20 मरतबे, और यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो 20 एक 21 यानी कि क्या हो जाएगा ये दोस्तों, यहाँ पे 21 बट्टे ये 20 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जो है क्या करेंगे, 2000 और गुना यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से 21 बट्टे 20 और गुना आपका क्या हो जाएगा 21 बट्टे 20, यानी कि स्क्वायर है, 2 बार कर दिए। अब काट दिए, 00 यहाँ से तो आपका कट गया। ठीक है, 2 धन आपका यहाँ से 10 और 2 पचे यहाँ से आपका कितना हो गया, यानी कि 2 पचे 10। ठीक है, अब देखिए 2 पचे 10, 2 धन आपका यहाँ से 20 होता है, 2 धन आपका कट गया। अब देखिए काटिए, 21 को गुना करेंगे 441। ठीक है, और इसमें 5 से गुना करेंगे तो आपको कितना राइट आंसर आ जाएगा, राइट आंसर आपको निकल जाएगा 2205। कितना आ जाएगा, 2205, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, एकदम बेसिक तरीका है बनाने का। ठीक है, एक और बेसिक तरीका है, अगर आप सीखना चाहते हैं जरूर है सीखना, बहुत ज्यादा याद रखना, क्योंकि याद रखना इससे आपको जो है ज्यादा इजी में बन जाएगा। ठीक है, जैसे सुने होंगे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो दोस्तों ब्याज पे भी आपका इस पे ब्याज चलता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, अगर किसी को कर्ज आप 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं तो क्या होता है, तो पहला वर्ष का जो ब्याज होता है ना, वो आपके जो कर्ज जो दिए हैं उस राशि में जुट के फिर दूसरा वर्ष में दोस्तों ब्याज चलता है, यानी कि आपको क्या हो गया, मिश्रधन पे एक तरीका से आपको जो ब्याज फिर से चलता है। ठीक है, यानी कि पहले वर्ष का जो मिश्रधन निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बनाइए उसी नियम पे। मान लेते हैं पहले वर्ष का दोस्तों यहाँ से ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2000, यानी कि ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर PRT गुना PRT बटे 100। तो P आपको 2000, R आपका यहाँ से 5 दिया है, R 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, यहाँ पे 2 वर्ष है ना, 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, बटे यहाँ से 00 यानी 100 हो जाएगा, 00 कट गया, कितना हो गया यहाँ से 20 पंचे 100 यानी कि 100 हुआ। ये जो 100 निकला दोस्तों यहाँ पे, ये 1 वर्ष का ब्याज निकला, साधारण ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, तो ये 100 जो है ये मूल राशि में दोस्तों जुट के अगले वर्ष ब्याज आपका चलता है उस पर। ठीक है, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, जोड़िए यहाँ पे 2000 में 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 2100 हो जाएगा।
2100 और गुना यहाँ से फिर 5% और गुना फिर आपको एक ही वर्ष के लिए निकालना है, ठीक है, क्योंकि एक वर्ष के लिए तो आप निकाल लेते 100 निकला, फिर आपको नेक्स्ट वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष होता है, यहाँ पे रूल ये, ठीक है। 0000 आपका कट गया, 21 पंच आपको कितना हो गया 105, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए, 100 और 105 को जोड़ेंगे कितना होगा ये 205, आपको टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से पूछता तो कितना हो जाता 205 रुपया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मांग क्या रहा था, कुल राशि मांग रहा था, कुल राशि मांग रहा था, अपने मिश्र मूलधन में जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2000 अब प्लस यहाँ से आपका 205। एकदम बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना इस चीज को, बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद आपको हार्ड क्वेश्चन भी आएगा मिक्स जब आपको करवाएंगे, जब प्रीवियस करवाएंगे तो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2200 यहाँ से 5, और मैथ सिखा के छोड़ेंगे, मैथ आपका सही होगा भी 2205, यानी कि राइट आंसर क्या होगा यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेंगे कितने वर्ष में दोस्तों 1010% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगा, कितने वर्ष में। तो वर्ष यानी कि टी आपसे यहाँ से मांग रहा है, टी बराबर यानी कि मांग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम फार्मूला लगा देते हैं, सेम फार्मूला लगाएंगे, यानी कि मिश्रधन बराबर, क्योंकि यहाँ पे मिश्रधन ही दिया है, मतलब 1331 हो जाएगा, मतलब ये मिश्रधन हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए मिश्रधन बराबर फार्मूला बताएं, ए बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, वो P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर टी। तो यहाँ पर रख दीजिए, ए बराबर आपको कितना दिया है 1300 आपको 31 दिया है, ठीक है, बराबर आपका 1000 हो जाएगा, 1000 और इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1000 है, इंटू आपको यहाँ से क्या हो जाएगा 1, अब प्लस यहाँ से आर कितना दिया है आपको 10%, तो 10 हो जाएगा, अब बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और आपको पावर में टी आपको निकालना है, ठीक है, टी यहाँ से आपको निकालना है। अब इतना कैलकुलेशन करेंगे आपको राइट आंसर निकल जाएगा। देखिए इसको इधर आएगा दोस्तों, ये गुना में है ना, ये गुना में है ना, ये इधर जब आएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा, तो 1331 बट्टे यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1000, बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा आपको, यहाँ से इधर अगर काटेंगे इसको तो 10 1 11 हो गया, तो 11 बट्टे यहाँ से कितना हो जाएगा 10, इतना का ये पावर टी हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1331 का दोस्तों अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे अगर, तो याद रखना ये 11 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और 1000 का कितना होता है 10 होता है, यानी कि दोस्तों ये 11/10 का क्यूब बराबर इधर क्या हो गया 11/10 पे पावर आपका कितना हो गया ये टी हो गया, ठीक है। 11/10 काटिए, 11/10 इधर से काटिए, टी बराबर आपको कितना निकल गया यहाँ से 3 वर्ष, कितना निकला दोस्तों यहाँ से 3 वर्ष, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन से क्या होगा डी आपका करेक्ट होगा। देखिए एकदम बेसिक है, समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे 100% सीखेंगे, ठीक है, और आप मेरे साथ बनाइए तब और ज़्यादा समझ में आएगा और यहाँ पे समझ सकेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे कि कोई धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर करे कि 2 गुना हो जाता है, क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिक के हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए 5 वर्ष यहाँ पे दोस्तों लिखते हैं, 5 वर्ष लिखे तो ये देखिए 5 वर्ष में दोस्तों ये कितना गुना हो रहा है, तो 2 गुना। अब यहाँ पे कीजिए, अगर 2 को हम लोग लिखेंगे तो 2 का अगर हम दोस्तों अगर पावर में लिखेंगे तो 2 पे पावर 1 लिखेंगे, 2 पे पावर 1 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 5 वर्ष में दोस्तों ये कितना आपका जो है 5 वर्ष में कोई चक्रवृद्धि ब्याज 2 गुना हो जाता है। तो ये मान लेते 1 वर्ष में हो रहा है, यानी कि कितना वर्ष में ये यहाँ से देखिए ये कितना गुना हो रहा है, यहाँ पे 2 पर पावर को लेना है तो कितना गुना ये पावर हो रहा है 1 गुना हो रहा है, यानी कि दोस्तों ये 5 गुना 1, यानी कि वर्ष में 5 से गुना कर, जितना पावर रहेगा उतना से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिया क्या है तो 8 दिया है, 8 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर आपका क्यूब लिख सकते हैं। तो 5 दोस्तों यहाँ पे जो वर्ष था इसमें हम लोग क्या करेंगे 5 गुना यहाँ से 3 कर लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 5 वर्ष, यानी कि 5 दिया 15, यानी कि दोस्तों ये क्या हो जाएगा ये 15 वर्ष में ये क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 8 गुना हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझेंगे और बनाइए अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि 15,000 रुपया 2 वर्ष में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा असाधारण ब्याज का अंतर 296 है, तो इसका रेट कितना होगा। हर टाइप का यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन को उठाए हैं ताकि आप लोगों का कवर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, किस टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए अंतर वाला फॉर्मूला आपको लिखा है डी बराबर फॉर्मूला, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दो तब, ठीक है, अगर दोनों का अंतर दे दो तब निकालना। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा पी इंटू याद रखना आर बटे 100 का दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए डी आपको दे दिया है, कितना दे दिया है तो 96, यहाँ से आपको डी दे दिया है, क्या दे दिया है 96। अब बनाइए इसको, थोड़ा सा लंबा जाएगा, सीखेंगे यहाँ पे 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए 96 दे दिया है।
अब बराबर इधर कीजिए, P यहाँ पे क्या कर रहा है, P यहाँ से आपको P भी दोस्तों यहाँ पे दे दिया है, कितना दे दिया है, तो 15,000 आपको यहाँ से क्या किया है, तो P भी आपको दोस्तों यहाँ पे दे दिया है, कितना 15 पे आपको 30, ठीक है। अब यहाँ पे R आपको यहाँ पे मांग रहा है दोस्तों, RA आपको निकालना है, R बटे यहाँ से क्या हो जाएगा 100 और पावर तो आपको यहाँ से 2 वर्ष के लिए ये फार्मूला है ही, और याद रखना ये 2 वर्ष के लिए फार्मूला होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, 2 वर्ष के लिए ये फार्मूला होता है, 3 वर्ष के लिए अलग फार्मूला होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए, अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए ये तो कोना कोनी गुना होगा, ये तो बट्टे में आ जाएगा ना इधर, और ये तो ऊपर गुना हो जाएगा, यानी कि देखिए ये आपका 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पे 4 जीरो होगा, अगर इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 4 गो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो गुना में है तो ये आपका बट्टे में नीचे आ जाएगा, तो यानी कि कितना 15, 3 गो जीरो, अब बराबर इधर कितना बचा, ये R स्क्वायर बच गया, क्यों, क्योंकि 100 को हम इधर गुना कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काटिए, काटेंगे तो यहाँ से 3 जीरो 3 जीरो कट गया, इधर काटिए 15 छक्के 90 और 60, 15 चौके यहाँ से 60, यानी कि 264 निकला आपको, कितना बराबर R स्क्वायर बराबर, तो R बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, R बराबर यहाँ से आपको निकल जाएगा 88 64 यानी कि 8, ये 8 दोस्तों जो है प्रतिशत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए कितने धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 हो जाएगा, मतलब धन यहाँ पर इस बार मांग रहा है, धन मांग रहा है 2 प्रकार से, इसलिए दिए हैं कि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ष के लिए दिया है, यहाँ पे दोस्तों फिर लगा लीजिए, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R बट्टे आपको यहाँ से 100 और पावर आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर यानी कि 2, ठीक है, ये आपका 2 है। अब यहाँ पे देखिए ये पावर में ध्यान रखना, देखिए डी आपको कितना दे दिया, 15 दे दिया, तो 15 हो गया, बराबर यहाँ से P अगर निकालना है तो P को रहने दीजिए, R आपको कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 100, ठीक है, और इसका यहाँ से स्क्वायर, चलिए 15 हो गया इधर 15 और बराबर यहाँ से P, और यहाँ पे अगर गुना के रूप में लिखेंगे तो 5 आधे काट दीजिए, 5 दुना 10, ठीक है, तो 5 दुना 10 यानी कि 20, यानी कि 1 बटे 20, यानी कि दोस्तों अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर करेंगे इतना हो जाएगा 20 20 400 यानी कि 400 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, 15 चौके 60 यानी कि P बराबर कितना निकल गया, ये 15 चौके 60 यानी और दोस्तों उस पर 2 गो जीरो, यानी कि ये 6000 क्या निकल गया यहाँ से मूलधन, यानी कि इतना ही राशि पे दोस्तों ये अंतर दोनों का कितना आएगा 15, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है करे कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपया दोस्तों यहाँ पे उधार लिया, 2 वर्ष बाद दे यहाँ पे राशि कितना होगा। देखिए इसको जो हम लोग बनाएंगे पहले दोस्तों जो आपको साधारण ब्याज बताए थे उसी पे बनाएंगे, और वो ज़्यादा बेस्ट तरीका है, ठीक है। यहाँ पे अगर फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो आप साधारण ब्याज तो इजीली में भी याद भी रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और एक दूसरा भी ट्रिक है, अगर 2 वर्ष के लिए दे और दोस्तों यहाँ पे मिश्रधन मांग दे तो डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते हैं। बोलिए कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ से वृद्धि बड़ा एक फॉर्मूला आपको बताए थे, वृद्धि के रूप में अगर निकालने के लिए बोलता है तो ठीक है, जैसे जनसंख्या वृद्धि बोल देता है कि इस वर्ष इतना है तो 2 वर्ष बाद कितना होगा, उस पर भी निकल जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10,000 है, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, तो 10% का दोस्तों यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 10% का मान लेते हैं वृद्धि हो रहा है, पैसा में वृद्धि हो रहा है ना, 10% पे किसी को ब्याज मिल जाए तो पैसा में तो वृद्धि होगा, इसी प्रकार से सोचना है कि वृद्धि हो रहा है। तो 10 हो रहा है तो हम क्या करेंगे 100 में दोस्तों यहाँ पे अगर 10 जोड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 बटे आपका यहाँ से 100 और इधर कीजिए 2 वर्ष में 2 वर्ष है तो यानी कि 2 बार लिख दीजिए 110 बटे 100, ठीक है। इसको भी काटेंगे तो आपको राइट आंसर निकल जाएगा। देखिए 00 आपका कट गया, इधर भी 00 कट गया। देखिए 11 गना आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 121 और ये 00 कितना होगा ये, यानी कि दोस्तों 121 यानी कि कितना हो गया ये 12,100 इसका, यानी कि मिश्रधन निकल गया। डायरेक्ट भी आंसर निकल गया, लेकिन याद रखना दूसरा भी फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, दूसरा भी हम लोग नियम से बनाएंगे। आप लोग इस नियम पे बनाना, ए बराबर आपको जो P इंटू 1 प्लस R बटे 100 बराबर सूत्र बताए हैं, इस पे आप लोग बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक और दूसरा नियम से बनाते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग साधारण ब्याज पे पहले इस बार बनाते हैं। देखिए 1 वर्ष का हम लोग ब्याज अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 गुना यहाँ से 10 और यहाँ पे 2 वर्ष है, लेकिन लेंगे हम लोग एक ही वर्ष के लिए, तो एक यहाँ से दे दीजिए बट्टा यहाँ से कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 00 कट गया, 100 को 10 से गुना करेंगे कितना हो गया ये 1,000 दोस्तों यहाँ पे पहले वर्ष का ब्याज निकल गया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो 1 वर्ष में ब्याज निकला है वो मूलधन में जुट के दूसरे वर्ष में वही ब्याज उस पर ब्याज चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया ये 11,000 हो गया,
एक 10,000 इधर था, 1,000 इधर, 11,000 पे आप ब्याज चलाइए। ये फिर आपको कितना प्रतिशत, 10%, और फिर आपको 1 वर्ष के लिए निकालना है, क्योंकि देखिए पहला आपको 1 वर्ष निकाल लिया, ये दूसरा वर्ष के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ से आपका 100, ठीक है, 0000 कट गया, 11 देन यहाँ से 110, यानी कि दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, यानी कि अब जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा, 0 0, और यहाँ पे देखिए 1 और 2 21, कितना निकला, ये 2100 निकला। 2100 अगर मांगता कि ब्याज कितना होगा वनली चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका कितना हो जाता है, 2100 हो जाता। लेकिन मांग क्या रहा है, मिश्रधन यहाँ पे मांग रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, 10,000 इसमें जोड़ देंगे। 10,000 में हम लोग क्या करेंगे, ये 2100 को दोस्तों यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, अच्छे से समझिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 12,000 आपका 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों विधि से, तीसरे विधि से भी आप लोग बना सकते हैं, वो फॉर्मूला पे, ए वाला फॉर्मूला जो बताएं, मिश्रधन बराबर यानी कि मूलधन इंटू आपका 1 प्लस दर बट्टा 100 पावर टी, उस पर भी बना सकते हैं, पावर समय, उस पर भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे होमवर्क है आप लोगों के लिए, होमवर्क जो दे रहे हैं, होमवर्क में इसको बना के आप लोग कमेंट करेंगे कितना आपको जो है स्कोर आ रहा है। बहुत इजी है, बनाएंगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि सर एक सवाल दिया है बनाने के लिए, तो हम बनाएंगे, ठीक है। बाकी ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और दोस्तों जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। और याद रखना इस 14वां क्लास आपका मैथ का है, ठीक है। कंटिन्यू मैथ का क्लास आप लोगों को बेसिक सिखा रहे हैं, सीखिए, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक दोस्तों आपका मैथ नहीं बनेगा, ठीक है। 70+ के लिए बहुत जरूरी है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। और ई बुक जो नहीं लिया है हिंदी का, ई बुक ले लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आपको बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इनफ बुक रहने वाला ई बुक, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।